युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। नमस्कार। श्लोक नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता। अभी तक हमने देखा कि श्लोक नंबर 4, 5 इन दोनों श्लोक के अंदर राजा दुर्योधन क्या कर रहे हैं, वो गुरु द्रोणाचार्य को वो एक तरीके से उनके अंदर जोश कह लीजिए आप कि उनको जोश में ला रहे हैं, एक तरीके से उनको उकसाना कह लीजिए कि वो उकसा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कभी क्रिकेट मैच चल रहा है या कोई दो टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, तो क्या होता है कि कोच क्या करता है कि मान लीजिए जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, लेट्स से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो कोच क्या करता है, आपने देखा होगा, कोच कहता है देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकी पॉन्टिंग है, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये है, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये प्लेयर है, इसकी देखो ये कमी है, इसको देखो यहां से ऐसा कर सकते हैं, बड़ा अच्छा खेलता है, अगर इसको ऐसी बॉल डाली ये 6 मार सकता है। कुछ देर वो ये बातें बताता है, फिर वो ये कहता है इंडिया को अपने पास भी सचिन तेंदुलकर है, अपने पास देखो इतना राहुल द्रविड़ है, बॉल है, खड़ा रहता है, ऐसा। फिर वो अपनी पावर, आपने अपना बेस्ट देना है। सो पहले दूसरों की जो उनके अंदर पावर्स हैं वो, उनके अंदर जो कमियां हैं वो, फिर अपने पावर क्या है आपकी वो आपको यूज करना है। इस तरीके से कोच एक काम करता है, वो जोश भरता है अपने प्लेयर्स के अंदर। सो बेसिकली जोश एक तरीके का भर रहा है दुर्योधन गुरु द्रोण के अंदर कि देखिए ऐसा ऐसा है, उनकी तरफ ऐसे ऐसे हैं, ताकि गुरु द्रोण एकदम से इस तरीके के इस मोड में आ जाएं, अरे क्या बात कर रहे हो, तो अपन भी तो तगड़े हैं। सो लास्ट में क्या कहते हैं दुर्योधन, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। हर एक व्यक्ति के साथ वो क्या कर रहे हैं, बलवान है ना, विक्रांत मतलब बलवान, बड़ा विक्रांत है ना, बलवान। वीर्यवान मतलब बलवान, पराक्रमी, बड़ा पराक्रमी व्यक्ति है ना, पराक्रमी। सो ये हो गए बलवान। युधामन्यु, उत्तमोजा और युधामन्यु ये दोनों ना पांचाल देश के थे, पांचाल देश के है ना, पांचाल। सो ये कहते ये भी बड़े अच्छे योद्धा थे, तो इनको भी वो ऐसे हर एक व्यक्ति के साथ बड़ा बलवान है, वो बड़ा पराक्रमी है। सौभद्रो मतलब जैसे आपने देखा हो ना, पहले के लोग, जैसे मान लीजिए पिता का नाम है महेश, तो बच्चे का नाम ओ महेशा कहाँ जा रहा है, जैसे ऐसे कि पिता के नाम के आगे आ लगा देना, माता के नाम के आगे आ लगा देना, ऐसे। सौभद्रो मतलब सुभद्रा का पुत्र। कौन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने सुना होगा, अभिमन्यु है ना। अभिमन्यु का नाम बहुत लोगों ने, बहुत अभिमन्यु का तो बहुत आता है कि अभिमन्यु को किस तरीके से युद्ध भूमि के अंदर क्या क्या देखना पड़ा है ना। सो अभिमन्यु उनका नाम लेते हैं कि देख लेना, संभाल के रहना, इन्हें चक्रव्यूह रचना आता है, तो कहीं ये मत कह देना उस दिन कि अरे तुमने तो बताया ही नहीं था, बताओ ये भी था। सो वो अभी से उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं कि सौभद्रो, अभिमन्यु। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदे मतलब द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। कौन कौन, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, कई बार काम आ जाते हैं, कई बार हम बच्चों के नाम ही उनके नाम पे रखने लगते हैं ना आजकल। अगर पुराने किसी नाम पर नाम रखना है सो बता देता हूँ। प्रतिविंध्य, एक उनका नाम था प्रतिविंध्य है ना, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो, प्रतिविंध्य है ना, प्रतिविंध्य। और एक दूसरा नाम था सुतसोम है ना, सुतसोम। एक नाम था श्रुतकर्मा है ना। एक नाम था शतानीक, और एक नाम था श्रुतसेन। सो ये द्रौपदी के पुत्र, सर्व सभी के सभी, एव ही सभी ही सब ही क्या है, महारथा, सबके सब महारथी हैं, सबके सब महारथी हैं। तो ये अब उन्होंने क्या किया, जैसे पहले श्लोक में उन्होंने आपने देखा होगा एक पीढ़ी ऊपर की बात करी, जैसे शैब्य है ना, शैब्य कुंती भोज, कुंती के भाई मतलब मामा, एक पीढ़ी ऊपर। शैब्य मतलब युधिष्ठिर के ससुर। फिर उन्होंने क्या करा, भीमार्जुन समायुधि। कल आपने देखा होगा ना, कल का श्लोक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कल का श्लोक, याद होगा आपको सबको, कल का श्लोक बताया था, धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च
वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। तो फिर उन्होंने भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के बताया सेम पीढ़ी का। अब एक नीचे की पीढ़ी पे द्रौपदे मतलब द्रौपदी के पुत्र प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन, ये सब द्रौपदी के पुत्र। सर्व एव महारथा, सारे के सारे महारथी हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब अगर इस चीज को कंटिन्यू करते हैं दुर्योधन, मान लिया जाए, तब क्या होगा। मान लीजिए कोच, क्रिकेट का कोच, और वो कंटिन्यू करता चला जाए, ऑस्ट्रेलिया में ये है, ऑस्ट्रेलिया में वो है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्लेयर। सो इनका मोरल डाउन हो सकता है, इनका मोरल डाउन हो सकता है। ये सोचते हैं यार कि कब तक, मतलब हम कुछ है ही नहीं क्या। तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरु द्रोण एकदम से ऐसे कहने लग जाएं कि अगर इतनी बात है, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो ऐसा करते हैं, चल हाथ मिला लेते हैं उनसे। इमीडिएटली ये बात दुर्योधन के दिमाग में क्लिक कर जाती है इमीडिएटली कि यार कहीं ऐसा ना हो, मैं तो ये कर तो मैं उकसाने के लिए, कर तो मैं ये जोश भरने के लिए रहा हूं, कहीं इससे मेरे प्लेयर्स का मोरल डाउन ना हो जाए, कहीं वो ऐसा ना फील करने लग जाए कि अरे ये क्या बात चल रही है। देन इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक के अंदर आप देखेंगे वो चेंज करते हैं सिचुएशन को। फिर वो क्या करते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि उन्हीं की तरफ है इतने महारथी, अपनी तरफ भी बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं। इमीडिएटली देन ही चेंज कंप्लीटली द सिचुएशन, वो कंप्लीटली सिचुएशन को अगले श्लोक में चेंज करते हैं। सो ये था आज का अर्थ। अर्थ क्या है, युधामन्यु उत्तमौजा, बड़े पराक्रमी बलवान, सौभद्रो सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेयाश्च और द्रौपदी के पुत्र, सर्व एव महारथा, सबके सब महारथी हैं। इसमें एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूं। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल कमेंट्स आए, उन कमेंट्स के अंदर ये आया कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये लोग भी अब सुनने लगे हैं। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, ना, कि बच्चों के अंदर ये चीजें पहुंचे। देखो जब बच्चे जो कल भविष्य बनने वाले हैं, अगर वो बच्चे अगर इन चीजों को समझने लग जाएंगे, यकीन जानिए द पर्पस विल बी सॉल्व्ड। जो मैं जिसके लिए मैं बना रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई पीढ़ी, बच्चे गाने सुनते हैं, बच्चे ये करते हैं, ठीक है सुनो, अच्छी बात है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 5 to 6 मिनट्स का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। 5 to 6 मिनट्स बहुत अच्छा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में जाने से पहले, बहुत से लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा करिए, एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 श्लोक कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। और इंटरेस्ट, ये जल्दी होने के लिए नहीं है सर, दिस इज नॉट फॉर कि जल्दी अपन खत्म कर लें, दिस इज फॉर द डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन के लिए है सर। डिसिप्लिन ऐसे जल्दबाजी में नहीं आता। डिसिप्लिन ऐसे नहीं है कि थोड़ी तेज बस चला ली तो जल्दी पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी अगर इस पे काम कर लिया तो डिसिप्लिन जल्दी। इट नीड्स प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ और सिर्फ इस चीज की प्रैक्टिस है कि आपने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना है। निष्काम भाव होना चाहिए आपके अंदर, कोई ऐसा फल के लिए किया गया कर्म नहीं होना चाहिए। और कैसा कर्म होना चाहिए, कर्तव्य कर्म होना चाहिए। कर्तव्य कर्म है ना। आपने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना है। और निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म ऐसे नहीं कि जल्दी 4-4 करके पूरा कर लें, इसको इंटरेस्ट के लिए नहीं, प्लीज इसको डिसिप्लिन के लिए कोशिश कीजिए कि हम 5 मिनट देके और इसमें कुछ अच्छा कर पाए। नमस्कार।